बात समझ आ रही है मेरी आपको? बहुत सारे लोगों को ये बात बुरी लगेगी भी, और जिनको लगे बहुत अच्छे से लगा लीजिए। मैं इमाम अहले सुन्नत का मानने वाला हूँ। मेरे इमाम ने हमें चापलूसी नहीं सिखाई है। हम इमाम अहले सुन्नत के मानने वाले हैं। मेरे इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हो से कहा था, नानपारा के नवाब की तारीफ कर दें इनाम मिलेगा। जलाल में आगे फरमाया, अहमद रजा दुनियादार की नहीं तारीफ करेगा तो मदीने के ताजदार की तारीफ करेगा, अहमद मुख्तार की तारीफ करेगा। और जब कलम चलाया है तो पुकार के कहते हैं, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। फुसहा अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे लचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। करूं मदहे अहले दो वल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पारे ना। मैं गदा हूं अपने करीम। हम इमाम अहले सुन्नत के गुलाम हैं। हमारे वालिदैन ने बचपन में हमें घुट्टी में इमाम अहमद रजा की मोहब्बत पिलाई है। और याद रखिएगा, इमाम अहमद रजा वाले कभी इस बात के लिए डरते नहीं है कि कौन बुरा मानेगा। जिसको बुरा मानना है आज नहीं अभी बुरा मान ले। अशरफ जिलानी का कोई नुकसान नहीं है, इसलिए कि रज़्ज़ाक़ मेरे रब की जात है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्द इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, जमीन में कोई जानवर भी ऐसा नहीं है मगर उसके रिज़्क़ की जिम्मेदारी अल्लाह के जिम्मे करम पर है। ये जो आपका जलसा है ना, या तो इसको अगली साल से बंद कर दीजिए, या फिर जलसे को जलसे की तरह कराइए। कौम की खून पसीने की कमाई लगती है इन जलसों में। इस जलसे को आपने जलसे से ज्यादा मेला बना दिया। बात समझ आ रही नहीं आ रही आपको? ये जो निजामत करने वाले लोग हैं, बेचारे रात के 2 बजे तक कितनी बार आपको कसम खिलाते हैं, आपको माँ का वास्ता पिंडाल में आ जाइए। यार खुदा के बंदो, कुछ तो शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। फिर ये पिंडाल आपने जब बैठने नहीं इसमें आके तो लगवाया क्यों है? रात के 12:15 बज रहे हैं और हमारी आधी से ज्यादा कौम रोडों पर घूम रही है। देख लीजिए जाकर 12:15 बज रहे हैं। हमारी कौम के नौजवान जो दिल्ली और मुंबई से सफर करके आए इस जलसे के लिए, मगर इस पिंडाल में आके बैठना गवारा नहीं है उनको। उनकी घड़ी पर नजर है, कब 2 बजे 2:30 बजे सलातो सलामो नहीं भाई, जलसा बहुत कामयाब रहा। इस चीज का नाम जलसा नहीं है। गलत फहमी में और धोखे में मत रहिए, इस चीज का नाम जलसा नहीं है। जलसे को मजाक मत बनाइए। कौम की खून पसीने की कमाई लगती है इन जलसों में। और बड़ी शर्मिंदगी के साथ ये कहना पड़ता है कि हमारी माँ और बहनों को भी शॉपिंग करने के लिए साल में कोई दिन नहीं मिलता है सिवाय इस महफिल के। जाके देख लीजिए आप रोड पर, इधर जलसा उलमा की कितनी कीमती बड़े बड़े अच्छे लोग। अभी बेहतरीन तकरीर हो चुकी है, शोरा कलाम पढ़ चुके हैं। हिंदुस्तान के मशहूर शायर इस्लाम कारी इसराइल रागिब साहब क़िबला पढ़ चुके हैं। नूरे मुजस्सम साहब यहाँ मौजूद हैं, देख लीजिए। लेकिन इस वक्त भी बड़ी तादाद में कई 100 लोग रोडों पर टहल रहे हैं आपके यहाँ। फिर इसका मतलब यह हुआ कि अगली साल से ये पिंडाल मत लगाइए आप, और फर्श भी मत बिछाइए, क्योंकि आपके लोगों को यहाँ बैठना तो है ही नहीं। खाली बस मिंबर लगाइए, उलमा इकराम बयान करना शुरू कर दें, लोग चलते फिरते यूं ही रोड पर सुन लेंगे बस, क्योंकि यहाँ बैठना ही नहीं ना आपको किसी को भी। हो सकता है ये बात आपको कड़वी लगे, लेकिन सच यही है। भाई आपने जलसा क्यों कराया? ये लाखों रुपए खर्च क्यों किए? ये दूर दूर से उलमा इकराम क्यों बुलाया आपने? ये शोरा क्यों आए? ये उलमा अपना कीमती वक्त लेके यहाँ क्यों बैठे? आपसे हाथ पैर जोड़ने जनाब, बड़ी मेहरबानी हो कि आके बैठ जाइए। ये अब्बा जान के गुलाम नहीं है आपके, ये उलमा हैं, आपको दीन का पैगाम सुनाने के लिए आए।
ये क्या बात हुई? कुरान बयान हो रहा है, आप हलवा पराठा खाने में लगे हुए हैं, रोड पर आप टहल रहे हैं, घूम रहे हैं, यही मिलादुन नबी और गौसे आजम का जिक्र होता है, यही अंदाज है। बड़ी माजरत के साथ ये बातें बड़ी कड़वी हैं, लेकिन आपको ये सुननी भी पड़ेगी और इस जलसे को संभालना भी पड़ेगा। साल में आपका एक प्रोग्राम होता है और वो भी खाली मेले की नजर हो जाए, कौन सी समझदारी वाली बात? इस जलसे को संभालिए। ये बड़े लोगों के लिए एक रात का मदरसा है, मदरसा जहां लोग आते हैं तो कुछ सीख कर जाते हैं, इस नियत के साथ जलसा कराया जाता है। एक रात का मदरसा है ये, एक रात का। हमारे यहाँ क्या होता है, पूरी रात गुजर गई, आपने आके देखा ही नहीं उलमा ने क्या बयान किया, क्या बयान नहीं किया, क्या मौका था, क्या जरूरत थी, कोई समझने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। ये बहुत हैरानी की और शर्मिंदगी की बात है, समझ रहे हैं आप देख लीजिएगा नजर दौड़ा कर, अभी भी आपका रोड हमारी कौम के जवानों से भरा हुआ है। ये कौम जो अल्लाह के नाम पर आगे ना आना चाहे, जलसे में आगे ना आना चाहे, क्या कहते हैं, हुजूर के नाम पे गर्दन कटा देंगे। शायद दूसरे लोग आपका ये जुमला सुन के मुतासर हो जाएं, मैं हरगिज मुतासर नहीं हो सकता। मैं देख रहा हूँ जुमे के दिन आप जुमे की नमाज में पहले पहुंच जाएं, लेकिन रहते फिर भी पिछली सफ में हैं, अगली सफ में फिर भी आपको ऐलान करके बुलाना पड़ता है। जलसे में अगर आप पहले आ जाएं, फिर भी आके दूर बैठे रहते हैं आधा किलोमीटर के फासले पर, फिर भी आपको ऐलान करके जबरदस्ती हाथ पैर जोड़ के बुलाना पड़ता है, करीब आ जाइए, करीब आ जाइए, जलसे में बैठ जाइए। कितनी हैरानी की बात है, ये अफसोसनाक सूरत हाल है इस कौम के लिए। किसी समझदार ने इशारा किया था, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। आज हालात हमारी निगाहों के सामने है, देख लीजिए मुल्क के कोने कोने में। सोच ये होनी चाहिए, तनवीर जमाल उस्मानी कहते हैं रामपुर से, कहते हैं इलाही हम पे ये एहसान कर दिया जाए, हमें मदीने का इलाही हम पे ये एहसान कर दिया जाए, हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए। नबी के दीन को सर की अगर जरूरत हो, हमारे नाम का ऐलान कर दिया जाए। तो यकीन ये हो, फिक्र ये हो, सोच ये हो, हाथों को उठा करके इस्तकबाल करें, नारे तकबीर, और मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, प्यार मोहब्बत, प्यार मोहब्बत। फैजाने सरकार गौसे आजम, फैजाने खानबादे बिलग्राम शरीफ, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा अशरफ जिलानी साहब किबला नात के शेर सुनाएंगे, चले जाएंगे, रंग महफिल में जमाएंगे। बोले ना, नात के शेर सुनाएंगे, रंग महफिल में जमाएंगे। हम तो तैयार ही बैठे हैं शहादत के लिए, करबला वाले बुलाएंगे। दहरीना करम फरमा खलीफा हुजूर तहसीन मिल्लत हज़रत अल्लामा कारी एहसान अहमद साहब क़िबला नूरी, वो भी तशरीफ रखते हैं। भाई जनाब हसन रजा साहब क़िबला वो भी तशरीफ रखते हैं। बहुत से ऐसे अहबाब हैं जिनके नाम से वाकिफ नहीं हूँ। शायद इस महफिल में मेरी पहली शिरकत हो रही है। आप देखें जमात अहले सुन्नत का वो अजीम लहजा, वो मुतरन्निम लहजा, जिसके यहाँ बड़ी इनफरादियत है, जिस लहजे को हम जनाब कारी गुलाम नूर मुजस्सम कादरी के नाम से मौसूफ करते हैं, मिंबर शरीफ पर तशरीफ रखते हैं। हज़रात बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। बहुत इसराइल साहब, क्या ये कोई ऐलान करना है कि जिन्होंने ये नजराना दिया है वो वापस ले जाए? भाई जरा सा कोई एक मेहरबानी करवा, ये काम भी हम करेंगे तो हो चुका। बहुत अच्छा आप सुन रहे हैं, बहुत मोहब्बत बहुत प्यार के साथ आप बैठे हुए हैं, मगर आपने ये जो खामोशी का रोज़ा रख रखा है, ये किसी भी महफिल, किसी भी कॉन्फ्रेंस, किसी भी अंजुमन, किसी भी नशिश, किसी भी तकरीब के लिए बड़ी नुकसानदेह चीज़ है। यार आप हुजूर की नाज सुनकर के भी कैसे खामोश रह जाते हैं, मुझे हैरत होती है। यार हमारे यहाँ सोच तो ये है कि इश्क़े नबी में अपनी ज़बां खोलने लगे। उस
रसूले कायनात का, उस रसूले मोहतशम के जिक्र की महफिल में आप बैठे हैं, जिनको देखें तो पत्थर भी बोलने लगे। यार आप कैसे खामोश हैं? मेरे यहाँ फिक्र तो ये कि इश्के नबी में अपनी ज़बान खोलने लगे, कानों में नाते पाक का रस खोलने लगे, सरकारे दो जहां के कदम चूम चूम कर हम अब पत्थर भी आदमी की तरह बोलने लगे। सरकारे दो जहां के कदम चूम चूम कर पत्थर भी आदमी की तरह बोलने लगे। यार ये जो अल्लाह ने आपको ज़बान अता की है ना, ये सदका हुजूर का है। ये जो आंखें अता की है ना, ये सदका हुजूर का है। ये हाथ अता किए हैं, सदका हुजूर का है। आपके पूरे जिस्म का जो वजूद है ना, खुदा की कसम ये मदीने वाले आका का सदका है। या उनकी तारीफ हो रही है, उनकी बातें हो रही हैं। जरा सा एक मर्तबा इन मुकद्दस शख्सियतों को गवाह बनाएं। कोई देखे न देखे, कोई जाने न जाने, कोई पहचाने न पहचाने, कोई सुने न सुने, मगर जिनके जिक्र की महफिल में हम आए हैं ना, वो मदीने से हमारे आका तो आपको देख रहे हैं। जरा सा दिल लगाए, पूरा मजमा अपने हाथों को उठाए और कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरा और मोहब्बत के साथ कहे ना लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब एक नात के 4 मिसरे मैं पढ़ता हूँ। ये अजीम शख्सियत अल्लामा अशरफ साहब क़िबला, तमाम लोग बैठे हैं, इनकी दुआएं लेकर भाई आपके सामने ये मिसरे पहली बार पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल नए हैं, 2-3 जगह पढ़े हैं, बस बिल्कुल नए मिसरे हैं। मतलब ये है कि नबी के बाद में खुद इंतकाल कर जाते, नबी के बाद में खुद इंतकाल कर जाते, हलाल खुदकुशी होती बिलाल कर जाते। नबी के बाद में खुद इंतकाल कर जाते, हलाल खुदकुशी होती बिलाल कर जाते। हुसैन के लिए बैयत ये एक सवाल न था, हराम चीज को कैसे हलाल कर जाते। हुसैन के लिए बैयत ही एक सवाल न था, हराम चीज को कैसे हलाल कर जाते। अगर ये दौलत दुनिया ही महासल होती, नबी के बाद में खुद इंतकाल कर जाते, हलाल खुदकुशी होती बिलाल कर जाते। हुसैन के लिए बैयत ही एक सवाल न था, हराम चीज को कैसे हलाल कर जाते। अगर ये दौलत दुनिया ही महासल होती, नबी अली को बहुत मालामाल कर जाते। अगर ये दौलत दुनिया ही महासल होती, नबी अली को बहुत मालामाल कर जाते। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबकी मोहब्बतों को। मेरी फहरिस्त के नेहा खाने में एक लहजा है जो आपकी समातों की फजाओं में उड़ने के लिए पड़ता और लहा है। एक कलाम के लिए तशरीफ लाते हैं जनाब हसन रजा वाहिदी, मतले से लगाकर फैज रजा वाहिदी, जनाब फैज रजा वाहिदी मतले से